जो वो ख़त्म होने के करीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मिलाद हुई ना, जैसे मैंने जिक्र किया कि मिलाद होने से पहले भी मिलाद नबी बयान हुआ। हजरत आदम ने बयान किया, हजरत शीस ने बयान किया, हजरत नूह ने बयान किया, हजरत इदरीस ने बयान किया, हजरत इब्राहीम ने बयान किया अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बयान किया। इसी तरह के अंबियाए किराम बयान करते रहे। अगर वो टाइम होता तो आपके सामने वो बातें आती, किताबों में लिखी हुई है, हर दौर में अंबिया ने बयान किया। हजरत आदम ने जो बयान किया उसको सुन लें। मिलाद जो बयान, मिलाद वही हुजूर के आने का जिक्र करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ते जो थे वो मेरी पीठ की तरफ तकते थे। मैंने अल्लाह से पूछा, नहीं ये मेरी पीठ तकते हैं, ये क्या है? इरशाद हुआ, आदम तुम्हारी पुश्त में नूर मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज के मौला उसको मेरी पेशानी में कर दे, पेशानी में हो गया। तो फरिश्ते पेशानी तकते थे। तर्ज की मौला ये तकते, मैं नहीं तकता, तो कभी ये नूर जो है वो मेरी अंगूठों में कर, ताकि मैं भी तो देखूं ना। तो अल्लाह पाक ने उस नूर की तजल्ली हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में फरमाई। तो आपने जब नूर मोहम्मदी देखा अंगूठों में, तो फरते मोहब्बत से उसको चूम लिया। ये हमारे बुजुर्गों ने लिखा अपनी अपनी किताबों में। मफहूम वही है, अल्फाज अलग हो सकते हैं। इसी से हम लोग अंगूठा चूमने का सबूत भी पेश कर, नामे मोहम्मद आने पर अंगूठा चूमने का सबूत भी इस पे पेश कर सकते हैं, करते भी हैं कि ये अंगूठा चूमना फर्ज और वाजिब नहीं है, ये मोहब्बत की निशानी है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि फिर यहां पर एक बात आती है, एतराज अगर बंदा सीखने के लिए करे तो अच्छी बात, ताकि उसका इल्म बढ़े। लेकिन अगर कोई अदावत में दुश्मनी में करे तो नुकसान। तो अब आप कहेंगे कि भाई वो हजरत आदम ने तो चूमा, तो उनको तो नूर नजर आ गया है ना, और तुमको कौन सा नूर नजर आता है? ये बात। तो फिर यहां पर कोई आशिक ये कहेगा कि आप जब हज पे जाते हो तो शैतान को कंकरी क्यों मारते हो? तो कहा कि वो तो हजरत आदम की सुन्नत, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। तो हजरत इब्राहिम की सुन्नत है कि हम भी मानते हैं और हम मारते भी हैं, हम मानते भी हैं, मारते भी हैं। लेकिन क्यों मारते हो? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा। तो क्यों मारा? उनको बहकाने आया था इसलिए मारा। उनको दिखा बहकाने, तो तुम्हें भी बहकाने आता है, तुम्हें भी दिखता है? नहीं मुझे नहीं दिखता, दिखा। कभी दिखे तो हमें भी बताना, हम भी तो जरा देखें कि जिसने इतने सबका सत्यानाश किया, जरा उससे हम भी देखें, हम भी कभी पाए ना उसे, तो अच्छी ठुकाई करें कि अगर तू ना होता तो इतने फिरके क्यों बनते। उसकी अच्छी पिटाई करते, तू नहीं बिगाड़ा। सियासतदानों को भी बिगाड़ा, रियासतदानों को भी बिगाड़ा, मौलवियों को भी बिगाड़ा, उस्तादों को भी बिगाड़ा, सबको तूने बिगाड़ा, उसी की अच्छी पिटाई कर डाले। लेकिन दिखेगा नहीं, दिखता नहीं है। दिखता किसी को दिखा, दिखाओ तो मुझे बताओ ना भाई। मेरे मोहल्ले के लोग हो आप लोग, वो वहां मेरा घर उधर सामने दिखता है, मैं दूर से नहीं आया हूं कि भाग जाऊंगा यहां से। बोलो भाई अपने हो ना, मैं आपका हूं, आप मेरे। दिखा तो बता दो ना, किसी को दिखा। मैं भी दूसरी जगह तकरीरों में जाके कहूंगा मेरे मोहल्ले में ऐसे महान लोग रहते हैं कि जो शैतान को देख लेते। देखा क्या? नहीं देखा ना, नहीं। चले मोहल्ले के नहीं है, बाहर मोहल्ले से भी कुछ सुनने आए, नहीं देखा। अगर आपको शैतान दिखता नहीं, उस वक्त आप कोई कुर्बानी के लिए, बच्चे की कुर्बानी के लिए जा नहीं रहे, ना दिख रहा है, फिर भी आप मार रहे हैं। वहां है, मौजूद है, वो शैतान है, अभी मौजूद है, शैतान वहां मौजूद है, नहीं है, क्यों मार रहे हो? तो कहा दिखे ना दिखे, बस नबी ने मारा, दिखे ना दिखे तो हम भी मारते हैं, चूंकि अदाए इब्राहिम को अदा कर लें। बस यही बात है, दिखे ना दिखे हम भी अदाए आदम को अदा कर।
लब पे आ जाता है, जब नामे जनाब मुंह में घुल जाता है, शहदे नायाब वक्त में हो के हमें जा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। निशानी है मोहब्बत की। तो बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद सबने बयान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा, फिर आपने अपने बेटे हजरत शीश से कहा, शीश ये जो मुझे इज्जत मर्तबे मकाम मिले उसकी वजह से मिले, जो नूर मुस्तफ़ा नूर मोहम्मदी अल्लाह ने मेरी पेशानी में रखा, उन्हीं के सदके अल्लाह ने मुझे वजूद अता किया। अब ये नूर तेरी पेशानी में मुंतकिल हुआ है मेरे बेटे, इसकी ताजीम करना, एहतराम करना और इसको उस शिकम में मुंतकिल करना जो इसका हकदार हो, जो इसका मुस्तहिक हकदार हो, उसके शिकम में मुंतकिल करना। हजरत शीश से कहा, जब दुनिया से जाने लगना तो अपनी आने वाली नस्लों को बताना कि ये नूर मोहम्मदी और ये नूर वाला क्या है। फिर अंबियाए किराम बयान करते रहे। हजरत इब्राहिम ने भी जब काबा बनाया तो काबतुल्लाह शरीफ बनाते जब काम पूरा हो गया तो अल्लाह से अर्ज किया, मौला मैंने इतना बड़ा काम किया तेरी रजा के लिए, आज मैं बस इतना चाहता हूं कि जो आखिरी नबी को तू जलवगर करेगा उसका तू मुझे दादा बना दे, मेरी नस्ल में उनको पैदा कर। जैसे ही नाम मोहम्मद जबान पे आया, जिस पत्थर पे खड़े थे वो पत्थर मोम की तरह नर्म हो गया और अपने आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम को उसने अपने सीने पे ले लिया। आज भी वो पत्थर काबतुल्लाह के सामने रखा है, उसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, ऐसे वो आता रहा। फिर वो नूर मोहम्मदी आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में। कोई बता सकता है अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम क्या है? पूरे मजमे में पता है किसी को? हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम क्या है? अच्छा सिर्फ हाथ उठा के बता दे किसी को पता हो, हाथ उठा दे सिर्फ, शर्माए नहीं। क्या नाम है? माशाल्लाह, अच्छा किया ना। थोड़ा सा और वो करते, इससे पता चला कि हमारे नौजवानों में, कुछ जवानों में शौक है। उनका नाम था शैबतुल हम्द, असल नाम उनका नाम शैबतुल हम्द। शैबतुल हम्द उनका नाम तो शैबा रखा गया था, लेकिन शैबतुल हम्द उसका उनका नाम इसलिए पड़ गया कि वो इतने खूबसूरत थे नूरे मोहम्मदी जो उनकी पेशानी में था कि जो देखता था उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाता था। तो उसको उनको कहा जाता था शैबतुल हम्द। इससे नौजवानों से ये भी कहता हूं, आपको हीरो हीरोइन अदाकार अदाकारा सब के हसब नसब पता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ सीखिए, उस पर भी दिलचस्पी लीजिए, सीरत को पढ़िए। अल्लाह पाक इस जवान को जज़ाए खैर दे, बरकत दे। लेकिन फिर कहता हूं, शैबतुल हम्द नाम था, बहुत खूबसूरत थे, हसीन थे, जमील थे, और हुस्न जमाल होने की वजह से उनको यानी के खानदान का कमर भी कहा जाता है। हजरत शैबतुल हम्द को पूरे खानदान का चांद भी कहा जाता है। कमरे कुरैश उनको कहा जाता था, कमरे मक्का भी कहा गया, कमरे बतहा भी कहा गया हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। और उनकी शान ये थी कि उनके दरवाजे पे जो आ जाता उसको कभी खाली नहीं लौटाता। तो लोग आपसे बहुत प्यार करते थे और आपको अपना सरदार भी मानते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में वो नूर मोहम्मदी रहा